भारतीय क्रिकेट टीम में अपनी जगह बना चुके मेरठ के प्रवीण कुमार, भुवनेश्वर और करण के बाद अब मेरठ के नौजवान डिसेबल्ड क्रिकेटर कासिम खान ने वसाइल की कमी के बावजूद अपनी जगह पक्की कर बांग्लादेश के सामने अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा पेश करेंगे। मेरठ के सरदना इलाके के गांव पिटलोकर से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान खिलाड़ी कासिम को बोर्ड ऑफ डिसेबल्ड क्रिकेट एसोसिएशन के लिए मुंतखब किया गया है। इसके इंतखाब की वजह से गांव और पूरे इलाके में खुशी देखी जा रही है। भारतीय क्रिकेट टीम के लिए मुंतखब होने के बाद अपने गांव वापस आने वाले कासिम ने बताया कि हैदराबाद में मुनक्किदा ट्रायल के दौरान मुल्क भर से करीब 65 खिलाड़ियों ने बोर्ड ऑफ डिसेबल्ड क्रिकेट एसोसिएशन के सामने अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा पेश किया था, जिनमें से 25 का इंतखाब किया गया है। इनमें कासिम को तीनों फॉर्मेट में कुछ मैच खेलने के लिए मुंतखब किया गया है। 12 सितंबर से बांग्लादेश के साथ टेस्ट, वनडे और 2020 सीरीज के लिए मैचेज मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में खेले जाएंगे, जिनमें वह हिस्सा लेंगे। वहीं दूसरी जानिब मेरठ में क्रिकेट की नर्सरी तैयार कराने वाले अतर अली का कहना है कि मेरठ में हुनर की कोई कमी नहीं है, बस उसको सामने लाने की ज़रूरत है। वे अपनी एकेडमी की जानिब से खिलाड़ियों को हर मुमकिन मदद करने के लिए भी हमेशा तैयार रहते हैं, ताकि किसी भी खिलाड़ी को वसाइल की कमी का सामना न करना पड़े। और 4 अगस्त को हम हैदराबाद गए थे। हमें BDCA बोर्ड से बुलावा आया था, क्या वहाँ ट्रायल है, इंडिया टीम की ट्रायल लग रही है। फिर हम वहाँ पे गए। वहाँ सतेंद्र सर कोच के थ्रू उनके नियुक्ति में रहते हुए हमने जो प्रैक्टिस की, 4 दिन हार्डवर्क किया, उसकी वजह से हमारा सिलेक्शन हुआ। 8 तारीख को जब अनाउंसमेंट हुआ, मैं बड़ा ही भावुक हो गया और खुशी से मेरी आंखों में आंसू आ गए। फिर मैंने कॉल पर अपने घर बताया और अपने दोस्तों को, तो वहाँ पर बहुत खुशी का जश्न, मतलब बहुत जश्न मनाया हम लोगों ने। और मेरे गाँव के लोग भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरे दोस्त भी। मैं कमजोरी की वजह से ना मैं कोई मतलब इतना सब कुछ नहीं कर पाया जो मुझे कर पाना चाहिए था। औरों के सामानों से खेल के मैंने अपनी बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं 2011 में ये जब मुझे पता लगा कि डिसेबल क्रिकेट भी होता है, तो मैंने तब से ही ठान लिया था कि मैं ज़रूर इंडिया टीम में इंशाल्लाह सिलेक्शन लेके आऊँगा अपना। और आज मुझे जब सिलेक्शन हुआ है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे अब 14 तारीख को बांग्लादेश और इंडिया की सीरीज में खेलने जाना है, जिसमें मेरा T20 3 20 है और 3 वनडे में सिलेक्शन हुआ है। और मैं चाहता हूँ कि मैं अच्छे से अच्छा परफॉर्म करूँ। इसके लिए मैं 6 घंटे प्रैक्टिस कर रहा हूँ रेगुलर। और मुझे मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, मुझे एक स्पॉन्सर की ज़रूरत है, जिसकी वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूँ। मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, इसलिए मैं अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ सामान की वजह से। मैं चाहता हूँ कोई मुझे सपोर्ट करे। मैं अपने क्षेत्र का, अपने देश का नाम रोशन करना चाहता हूँ। मेरठ में टैलेंट देखते हुए, जैसे भुवनेश कुमार खेले, करण शर्मा खेले, प्रवीण कुमार, इन्हें देखते हुए विकलांगों का भी है। हमारे यहाँ भी 2-3 विकलांग आते हैं। प्रमोद है, एक हाथ नहीं है लेकिन क्या बैटिंग करता है वो लोग आपने देखा है। और भी कासिम लड़का जो सरधने का है, ये लोग परफॉर्मेंस दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि टैलेंट है इन लोगों में, भरा पड़ा है क्रिकेट का टैलेंट मेरठ के अंदर। कि मेरठ में अगर आप एक रणजी की अलग टीम बनाएं तो भी बन जाएगी। और विकलांगों में तो ज़्यादातर जागरूकता क्रिकेट में आई है। इन लोगों ने मेहनत करके अपनी टीम बनाई है और अपनी मेहनत पे बांग्लादेश में के खिलाफ या हिंदुस्तान से खेलेंगे। बहुत अच्छी बात है मेरठ के लिए और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए बहुत अच्छी बात है। और सरदने जैसे गांव के लड़का खेल रहा है, तो मैं यही कामना करूंगा कि वो आके आके हिंदुस्तान का नाम रोशन करे। देखिए जो भी देखिए सरकार करे ना करे, मेरे करण क्रिकेट एकेडमी हमेशा बच्चों की सेवा करती है। जो गरीब बच्चे हैं, जो क्रिकेट नहीं खेल सकते, जो विकलांग भी हैं, उन्हें सामान की ज़रूरत हो, मेरे पास आए, मैं फैक्ट्रियों से सामान दिलाऊंगा। मेरे पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो सामान देने को तैयार हैं, जो मजबूर हैं। मेरठ के क्रिकेटर बहुत मजबूर हैं, महंगा सामान है, नहीं खरीद पाते। चाहे वो विकलांग हो, कोई हो, मेरे पास आए, मैं सामान दूंगा उसको, फ्री दूंगा, चाहे मैं अपनी करण क्रिकेट एकेडमी के नाम से खरीद के दूँ। कासिम का कहना है कि उन्हें बचपन से ही क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था, लेकिन बाज़ औक़ात उसकी जिस्मानी नाअहली की वजह से मायूसी होती थी। लेकिन दोस्तों के साथ मिलने पर उसने मायूसी को अपने जहन पर कभी हावी नहीं होने दिया। और आज उसी का नतीजा है कि वह हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम में शामिल होकर न सिर्फ अपने गांव शहर का बल्कि मुल्क का नाम रोशन करने को तैयार है। ईटीवी भारत के लिए मेरठ से वसीम अहमद की यह खास रिपोर्ट।